दोस्तों, किसी गांव के आखिरी किनारे पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। ऐसी झोपड़ी जिसे देखकर ऐसा लगता था जैसे समय ने इसे सालों पहले भुला दिया हो। दीवारों से मिट्टी झड़ चुकी थी, छत जगह जगह से टपकती थी और बारिश के दिनों में अंदर रखे बर्तन पानी से भर जाते थे। सर्दियों में ठंड हड्डियों तक उतर जाती और गर्मियों में धूप छत को तपता हुआ तंदूर बना देती। इसी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसकी उम्र लगभग 70 साल के करीब होगी। कमर झुकी हुई, हाथ कांपते हुए, आंखों में धुंधलापन और चेहरे पर झुर्रियां नहीं बल्कि बीते हुए सालों की थकान और सहनशीलता साफ दिखाई देती थी। गांव वाले उसे बीबी जैनब के नाम से जानते थे। कभी यह नाम सम्मान के साथ लिया जाता था, लेकिन अब इसे पुकारने वाला बहुत कम रह गया था। वजह सिर्फ यह नहीं थी कि वह गरीब थी, बल्कि असली वजह वह अकेलापन था जो उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन चुका था। उस बेटे के लिए जिसे उसने सारी जिंदगी मेहनत की, दुख सहा और सब्र किया, वही बेटा 10 साल पहले एक रात चुपचाप घर छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। बीबी जैनब की जिंदगी अब दूसरों की दयालुता पर चल रही थी। कोई पड़ोसी 2 वक्त की रोटी दे देता, कोई पुराना कपड़ा, कभी गांव की महिलाएं थोड़ा सा आटा या दाल दे देती और वही उसका सहारा बन जाता। फिर भी हर सुबह वह झोपड़ी के बाहर एक पुरानी चारपाई पर बैठती, हाथ में तस्बीह, होंठों पर दुआएं और निगाहें बार बार उस कच्चे रास्ते की ओर उठती जो गांव से बाहर जाता था। दिल के किसी कोने में आज भी एक उम्मीद जिंदा थी कि शायद आज उसका बेटा लौट आए। लेकिन दोस्तों, उसे क्या खबर थी कि उसका बेटा सच में लौटेगा और उस दिन वह सिर्फ एक बेटा नहीं होगा बल्कि पूरे जिले का डिप्टी कमिश्नर होगा। 10 साल पहले की बात है। बीबी जैनब एक मजदूर की पत्नी हुआ करती थीं। उसका पति अब्दुल रहमान एक मेहनती और साधारण इंसान था। गांव-गांव जाकर खेतों में काम करता, कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी करता और जो कुछ मिलता उसी में घर का गुजर बसर करता। जिंदगी सादगी भरी थी, लेकिन दिल संतुष्ट था। फिर एक दिन अचानक बीमारी ने अब्दुल रहमान को पकड़ लिया। इलाज के पैसे नहीं थे, सरकारी अस्पताल बहुत दूर था और निजी इलाज उनकी पहुंच से बाहर। कुछ ही दिनों में अब्दुल रहमान अल्लाह के पास चले गए। उसी दिन बीबी जैनब विधवा हो गई और उसका पूरा जहान जैसे उजड़ गया। उसी दिन उसने अपने दिल में एक मजबूत वचन लिया, हे अल्लाह, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े, मैं अपने बेटे को गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। उस समय उसका बेटा सलमान केवल 5 साल का था। पिता की जुदाई का गम उसके मासूम दिल पर ऐसा अंकित हुआ कि बचपन समय से पहले ही गंभीर हो गया। बीबी जैनब ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, खेतों में मजदूरी की, कभी बर्तन मांजे, कभी झाड़ू लगाई, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं सोने दिया। कई बार वह खुद भूखी रहती, लेकिन सलमान की प्लेट कभी खाली नहीं होने दी। वक्त बीतता गया, सलमान बड़ा होने लगा, लेकिन गरीबी के साथ साथ उसके अंदर एक और चीज भी पनपने लगी, गुस्सा। अपनी हालत पर गुस्सा, अपने गांव पर गुस्सा और मां की सख्ती पर गुस्सा। बीबी जैनब सख्त थीं क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके बिगड़े हुए गांव के लड़कों के साथ उसका बेटा भी बिगड़ न जाए। वह डांटती, समझाती और कभी कभी सख्ती भी कर बैठती, लेकिन हर कठोर शब्द के पीछे एक मां का टूटा हुआ दिल होता था। सलमान उस उम्र में यह सब नहीं समझ सका। एक रात जब सलमान 16 साल का था, वह दोस्तों के साथ देर से घर लौटा। उसकी हालत देखकर बीबी जैनब का दिल डर और चिंता से कांप उठा। गुस्से में उसके मुंह से वह बात निकल गई जिसका पछतावा उसने जीवन भर किया। तो अब तू मेरे बेटे कहलाने के लायक नहीं रहा। यह शब्द सलमान के दिल में तीर की तरह लगे। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अंदर गया, मां के सोने का इंतजार किया, एक छोटी सी पोतली में अपने कपड़े बांधे और अंधेरी रात में घर छोड़कर चला गया। अगली सुबह बीबी जैनब ने जब सलमान को नहीं देखा तो पहले यही समझा कि शायद कहीं गया होगा, लेकिन शाम तक जब वह वापस नहीं आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गांव-गांव भटकी, रिश्तेदारों से पूछताछ की, थाने गई, लेकिन सलमान का कोई पता नहीं चला। साल गुजरते गए, उम्मीद धीरे धीरे दुआ में बदल गई और फिर दुआ भी धीरे धीरे धैर्य में बदल गई। बीबी जैनब ने मान लिया कि शायद उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं सलमान शहर पहुंच चुका था।
अकेला, भूखा और डर में। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहले एक ढाबे पर काम किया, फिर रात में पढ़ाई शुरू की। दिन में मेहनत, रात में किताबें, और दिल में एक ही जिद कि वह कुछ बनकर दिखाएगा। सालों की मेहनत के बाद वह एक दिन डिप्टी कमिश्नर सलमान अहमद बन गया। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। एक दिन ऑफिस में फाइलों के बीच एक रिपोर्ट आई। गांव के आखिरी किनारे पर एक बूढ़ी औरत, बीबी जैनब, गंभीर गरीबी और बीमारी में। नाम पढ़ते ही सलमान के हाथ कांप गए। उसने जान लिया कि यह उसकी मां है। उसी शाम वह बिना किसी प्रोटोकॉल के गांव पहुंच गया, आम कपड़ों में, एक आम आदमी की तरह। जब वह झोपड़ी में गया और अपनी मां को देखा तो उसकी सारी सफलता, सारी ताकत सब बेकार लगने लगी। वह मां के पैरों में बैठकर रो पड़ा। जब उसने अपना परिचय दिया तो बीबी जैनब ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, हे अल्लाह, तूने मेरा बेटा मुझे वापस दे दिया। उस दिन सलमान ने सिर्फ अपनी मां को नहीं पाया, बल्कि अपनी इंसानियत भी वापस पा ली। उसने उसी गांव में रहकर काम किया, गरीबों की समस्याएं हल की, बूढ़ों को सहारा दिया और मां के लिए उसी झोपड़ी की जगह एक सम्मानजनक घर बनवाया। अंत में बीबी जैनब बस इतना कहती थी, मेरा बेटा अफसर जरूर है, लेकिन उससे बड़ा इंसान है। दोस्तों, असली डिप्टी कमिश्नर वह नहीं जो जिले को चलाता है। असली डिप्टी कमिश्नर वह है जो अपनी मां के दिल में न्याय कर सके।